अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बनाऊंगी अलसी से बहुत ज़बरदस्त सी मिठाई, और यानी आप इसको लड्डू कह लें। फ्लैक्स सीड में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। मिठाई बनाऊंगी, इसमें अलसी, भुने हुए चने, बादाम, 4 मग्ज़, काजू, किशमिश और देसी घी इसमें शामिल। इतनी मज़ेदार ये हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है और एकदम सॉफ्ट। मेरी पिछली रेसिपीज़ में मैंने बनाए थे अलसी के लड्डू, तो काफ़ी सारे बने थे उसमें, तो कुछ खा लिए, कुछ बचे हुए थे। उसकी आज मैं आपको बहुत सॉफ्ट जो उसके लड्डू बनाना सिखाऊंगी, उसकी मिठाई बनाना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो जी मैंने सारी चीज़ें जमा कर ली हैं। इसमें कौन कौन सी जाएंगी, ये बहुत ज़बरदस्त मीठा बन के तैयार होगा, विंटर स्पेशल है। ये आटा लिया है घर का आटा, जो 1 कटोरी मैंने ली है, तकरीबन 300 ग्राम होगा। और ये हाफ कप गुड़ है, इसको थोड़ा थोड़ा मैंने छोटा कर लिया है पीस के। और वही जो लड्डू हैं अलसी के, वो मैंने इस तरह थोड़े से पीस लिए हैं, उसका पाउडर बन गया है तकरीबन, ये इसके हिसाब से 1 प्याली बन गया है। और ये पानी लिया है, पानी तकरीबन मैंने इतना लिया है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आइए हम शुरू करते हैं। फ्राई पैन मैंने रख लिया है, देखिए आंच पे, आंच हल्की है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, थोड़ा गर्म हो गया है फ्राई पैन। अब इसमें हम खुश्क आटा इसको भून लेंगे। तो थोड़ी देर हम तकरीबन 7-8 मिनट हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैंने तो, मेरे पास पड़े थे अलसी लड्डू कुछ ज़्यादा मिकदार में, तो मैंने उसमें से 2 कूटी है, क्योंकि उसमें फ्रूट ऐड किए थे, उसमें अलसी थी, सारे मतलब के ड्राई फ्रूट बहुत सारे थे, उसमें गुड़ भी था, किशमिश, मतलब के मैं आपको लिंक दे दूंगी एंड स्क्रीन पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत हेल्दी लड्डू थे, इस वजह से मैंने उसको पीस लिया है। 2 तकरीबन 2.5 लड्डुओं का ये मेरे पास मिक्सचर है, और मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है बारीक बारीक सा। और अब इसको हम गंदम के आटे को भून लेंगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, तेज़ आंच पे ये हल्की रखेंगे, और ये ऐसे फिर लग जाता है नीचे। आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह सूजी भी ले सकते हैं, और मैदा भी ले सकते हैं। लेकिन जो हेल्दी चीज़ होती है ना, वो गंदम का आटा होता है, तो बहुत अच्छा बनता है। इसमें आप इस जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये शक्करपारे की रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। मिठी टिक्कियों की आई थी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को, बड़ों को बना के देते रहें, क्योंकि सर्दियों में ही ये खाई जाने वाली चीज़ें होती हैं। इस तरह की ड्राई फ्रूट गर्मियों में तो फिर नहीं खाए जाते। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताया करें कि आपकी ये रेसिपी इस तरह होनी चाहिए थी, इस तरह होनी चाहिए थी, तो ज़रूर बताया करें। हर इंसान अपने हिसाब से कोई ना किसी तरीके से रेसिपी बनाता है। हम ये कहते रहते हैं कि मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी है, मेरी वो रेसिपी बहुत अच्छी है। बाज़ लोगों को नहीं अच्छी लगती, तो वो ज़रूर बताया करें कि सिस्टर ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। तो हम सब सीखने वाले हैं, तो सीखते रहें, सिखाते रहें, यही हमारी ज़िम्मेदारी है। कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई भी अच्छी बात है, आप सीखें, दूसरों को सिखाएं। यही हमारा कल्चर है, यही हमारी ज़िंदगी है। मेरे ख्याल में इसके बगैर इंसान ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और मैंने इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं की, आपके सामने ही है। क्योंकि अब मैं इसको जब निकालूंगी ना, तो इसका कुकिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होगा, वो भी होता रहेगा। इससे बेहतर है कि हम इससे निकाल लें, और ये पड़ा पड़ा भी थोड़ा सा कलर अपना चेंज कर लेगा। ठीक है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी प्लेट में, किसी डिश में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके। और ये देखिए इसमें कैसे धुएँ निकल रहे हैं। तरह से फ्राई पैन इसको हम रखेंगे आँच पे, और इसमें हम डाल देंगे गुड़, और इसमें हम डाल देंगे पानी। हम चाशनी बनाएंगे, इसमें ऑलरेडी गुड़ है, डला हुआ है, तो अब मैं इसमें इसको अच्छी सी चाशनी बना के तैयार कर लूँगी। लेंगे कुकिंग ऑयल है, ये देखें तकरीबन 4-5 चम्मच है, टेबल स्पून। तो ये गुड़ हमारा मिक्स होना चाहिए। इंशाल्लाह ये जो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी होती है चीज़। देसी घी काफ़ी मिकदार में मैंने अलसी में डाला था, अलसी की पिनियों में, तो अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल इस वजह से डाला है ताकि थोड़े लड्डू सॉफ्ट से बने। और ये देखिए इसमें गुड़ भी अच्छे तरीके से हल हो चुका है, तकरीबन कोई है मोटी डली, वो भी हल हो गई। तो ये देखिए इस तरह हमारा ये चाशनी बनके तैयार हो गई है। अच्छा, गुड़ देसी लिया करें, उसमें कास्टिक नहीं होता। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पीस के रखा हुआ है ये, इसमें चने हैं, जैसे भुने हुए चने काफ़ी डाले हुए हैं। इसमें फूल मखाना है, अलसी है, इसमें बादाम है, काजू हैं, और आटा वो
इसमें काफ़ी मिकदार में अलसी है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब आंच को बिल्कुल हल्की कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो इस तरह ये इस कंडीशन में आ गया है, चूल्हा बिल्कुल बंद है। और कुछ मैंने जो मगज़ होते हैं जैसे 4 बीज होते हैं, और कुछ मैंने ये किशमिश को दूध में डुबो के रख दिया था, 1 कप ये, और ये थोड़े से बादाम लिए हैं, ये थोड़े से काट लिए हैं। अब मज़ीद हम ये देखिए 1 कप और दूध का डालेंगे, ये भी डाल देंगे किशमिश, और इसमें जो है हमारे सीड्स हैं 4, जिसको 4 मग्स कहते हैं, वो डाल दिए। बहुत अच्छे से इसको डाल देना है। और कुछ ये बादाम मैं डाल दूँगी, काफ़ी सारे इसमें पहले बादाम डाले हुए हैं। अब इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा तब हम थोड़ी सी आंच जला के फिर इसको हलवे की शक्ल देंगे, ठीक है। आंच मैंने बहुत हल्की सी जला दी है ताकि ये इकट्ठा हो जाए और हमारा जो है हलवे की फॉर्म में आ जाए। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया है। इसमें तकरीबन 3 कप मैंने दूध के डाले हैं, और बाकी इसके अलावा आप जो कुछ भी डालना चाहते हैं डालें, लेकिन मेरे घर में तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, फिर बहुत जब हेल्दी हो जाता है तब भी बच्चे फिर नहीं खाते, बल्कि हज़म नहीं होता। तो ये बहुत लाइट से हमारा जो मीठा तैयार हो गया है। अभी ये इकट्ठा होगा, देखिए आपके सामने ही मैं स्पैचुला के साथ करूँगी ये साइडें अच्छे तरीके से। घी और ऑयल बहुत कम रखा है क्योंकि इसको शुगर के पेशेंट खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं कि गुड़ फिर भी शुगर ही है, आटे में भी शुगर होती है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा खाएं। जब इंसान का बीपी लो होता है या फिर कभी शुगर कम हो गई तो उस स्टेज पे बहुत हेल्दी ये मीठा है। जब इसमें हम किशमिश डाल देते हैं तो मीठे की ज़रूरत नहीं रहती। सर्दियाँ वैसे भी अभी जा रही हैं, तो इस तरह की रेसिपीज़ अपने बड़ों को, अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर दें, क्योंकि फिर गर्मियों में इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जैसे कलर भी चेंज होगा है माशाल्लाह। मैं इसको बस बंद करूँगी और फिर बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप ये देखिए चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। और इसमें अगर आप इस स्टेज पे देसी घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि वो ही हमने जो थोड़ा सा ऑयल डाला है उसी से ही बिल्कुल ज़बरदस्त बन गया है। आप इसका आप चाहें जो टिक्कियाँ बना लें, आप इसके लड्डू बना लें, आप इसकी टुकड़ियाँ काट लें, तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा खोया बन के जैसे बर्फ़ी बन के तैयार हो गई। अब ये ठंडा हो जाए फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब आप जिस साइज़ में चाहें, जिस शेप में चाहें आप बना के लड्डू की शेप बना लें, या फिर कैसे बना लें, शेप आपको पसंद हो ना आप वैसा बना लें। मैं कुछ इस शेप से बनाऊंगी और फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारे बना लूँ। तो हमारे अलसी के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। फ्लैक्स सीड के बीजों में मौजूद ओमेगा 3 के जिस्म पर सोजिश के खिलाफ असर डालते हैं। गठिया की वजह से आपके जोड़ों में जो सूजन को कम कर सकता है। तो अलसी के जो बीज होते हैं हाजमे के मसाइल को भी बेहतर बनाते हैं। फ्लैक्स सीड अपनी ग़िज़ाई अज्जा पूर होते हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे लिए सेहतमंद है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।